माँ बेकार है, मैंने तुम्हें बोझ बना दिया। माँ ऐसा मत कहो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है माँ? मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारी माँ के लिए एक महान डॉक्टर बुलाऊंगा। तुमसे शादी करो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। लू समूह के लू चेनयान। पता चला है उसका नाम शेन किंग सिया है। वो अपनी माँ के अल्जाइमर का इलाज कराने शहर आई थी और अपने पहले प्यार जू बेन के पास गई। माँ बेटी जू के घर में नौकरों की तरह काम करती है। उसने जो पैसे स्टॉल लगाकर कमाए वे सब जू परिवार ने ले लिए। मैंने सुगंधित मलहम के बारे में कहा था, ये नकली क्यों है? मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। सुगंध विशेषज्ञ और आपके डॉक्टर का अनुमान है कि मुख्य कारण मलहम में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले व्यक्ति में हो सकता है, यानी शेन किंग सियाई खुद। शेन किंग सियाई, चूंकि तुम मुझे ठीक कर सकती हो तो मेरे पास आ जाओ। अकूत धन वाले लू समूह के प्रमुख, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्यों? और क्या हो सकता है? तुम्हें पसंद करता हूँ, पसंद। तुम लोग गलत मत समझना। डॉक्टरों का मानना है कि मेरी गंध की समस्या का इलाज तुम्हारे बनाए मलहम में नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे शरीर में एक विशेष खुशबू के अलावा बिल्ली जैसी गंध भी है। इसलिए मुझसे शादी करो, पत्नी के रूप में मेरे पास रहो और मेरे इलाज में मेरी मदद करो। नहीं। जल्दी में मना मत करो, बदले में मैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलाऊंगा तुम्हारी मां का इलाज करने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्जाइमर का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन वह डॉक्टर वह चमत्कार कर सकता है। सोचो, मुझसे शादी करो। यह दामाद अच्छा है, मुझे यह दामाद चाहिए। लू चेनयान, शांत रहो। बस उसकी खुशबू महसूस कर सकता हूं। अब रोज महसूस कर पाऊंगा। हाँ, दूल्हा दुल्हन के और पास आ जाओ। दुल्हन सिर थोड़ा झुकाओ, मुस्कुराओ। आओ, कैमरे की तरफ देखो। आओ, 1 2 3। कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मेरा वादा पूरा होगा। महान डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तय है, तुम्हारी मां के स्थिर होने का इंतजार है। फौरन चलते हैं। वाकई में कर दिखाया उसने। लू साहब, शुक्रिया। लू बीवी, मुझसे कभी शुक्रिया मत कहना। लू बीवी। ये पोज कब तक बनाए रखेंगे? मुझे छोड़ दो। तुम्हें घर ले चलता हूं, पापा से मिलवाता हूं। पापा, कितने बजे हैं? खाना कहाँ है? भूख से बेहाल हूं। खाना? शेन किंग सी वो कमीनी गायब हो गई है। खाना कौन बनाएगा? मैं। पापा, आपको दिल की बीमारी है, गुस्सा न करें, लेकिन आपकी बीमारी का इलाज है। तुमने कहा था ना इलाज नहीं। दूसरों के पास रास्ता नहीं था। मैंने गुप्त डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। ये बीमारी डॉक्टर मेंग ठीक कर देंगे। बहुत अच्छा, मेरा बेटा ही कामयाब है। शेन किंगसी, वो वापस आई है। वो कमीनी सच में वापस आ गई। पता था ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। पापा, देखो कैसे सबक सिखाता हूं। रुको। उसकी वो पागल मां को भी साथ लाने दो। वो अकेली हम दोनों की सेवा नहीं कर पाएगी।
और उसके अंदाज को कुचल दो जब आएगी। दोनों को हमारे सामने घुटने टेकने दो। चिंता मत करो पापा, इस बार सबक सिखा दूंगा। चलो। मुझे रिकॉर्ड करना है। देखो वो कमीनी कैसे माफी मांगती है। ही। घर पर सिर्फ मैं और पापा हैं। वो थोड़े सख्त हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। घबराओ मत। या फिर मैं और माँ किराए पर रह लें। पत्नी और सास को बाहर कैसे रख सकता हूं? हम शादीशुदा हैं और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, तो मेरा इलाज कैसे होगा? मैं सहयोग करूंगा। मैं तुम्हारा और माँ का ख्याल रखूंगा। पापा, आपने जिस व्यक्ति के बारे में कहा था वो कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखा। अजीब बात है, मैंने अभी एक पीठ देखी थी। वो शेन किंग्सी उस मर्दखोर लड़की जैसी ही थी। क्या मेरी आंखों को भी कोई समस्या हो गई है? चेन यान, ये दोनों कौन है? पापा, यह शेन किंग्सी है। मेरी अभी अभी शादी हुई पत्नी है और यह लिन आंटी है, किंग्सी की माँ है। तुमने तो पहले काम किया, बाद में बताया। मुझे याद है मैंने तुम्हारे लिए कुछ उच्च परिवारों की लड़कियों से मिलवाया था। तुमने एक को भी नहीं देखा। मिस शेन, आपका परिवार कहां से है? मैं गांव से हूं। कोई उच्च परिवार की लड़की नहीं हूं। चेन्यान, लू समूह की मालकिन का पद हर कोई संभाल नहीं सकता। किंग्सी, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं अंकल, आप मुझे एक नौकरानी की तरह रख लीजिए। मैं हर काम कर सकती हूँ, बस हमें यहाँ से न निकालें। पापा, किंग्सी मेरी पत्नी है। लिन आंटी हमारे परिवार का हिस्सा है। यही उनका घर है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे स्वीकार कर लिया। चलो पहले खाना खाते हैं। मैं तुम्हारे शरीर पर शॉवर जेल की खुशबू महसूस कर सकता हूं। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम्हारे शरीर पर ही मैं महसूस कर सकता हूं। आओ बैठो, मैं तुम्हें पोंछ देता हूं। मैं खुद कर लूंगी, तुम्हारे कपड़े गीले न हो जाए। ऐसे गीले नहीं होंगे। मिस्टर लू, हम आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मेंग, यह मेरी पत्नी है। शेन किंग्सी, यह मेरी सास है, मिसेस लिन जिंगशू। मां, यह डॉक्टर मेंग है। आपका धन्यवाद डॉक्टर मेंग। चिंता न करें मैडम, मिस्टर लू ने आपकी स्थिति विस्तार से बताई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा मिसेस लू को एक स्वस्थ मां वापस दिलाने के लिए। धन्यवाद। झो वेन बेन, बढ़िया है। यहां रहते हो? किराए पर लिया है। किराए का ही है। सुना है तुम्हारे गांव की पहली प्रेमिका तुमसे मिलने आई है। उसके लिए किराए पर लिया है क्या? ये दोनों कौन है? ये मेरे घर की नौकरानियां हैं। सफाई और खाना बनाने की जिम्मेदारी इनकी है। कैसी गांव की प्रेमिका? बेकार की बातें मत करो, सब यही कह रहे हैं। वह इतना ऊंचा व्यक्ति होकर भी
इतने आराम से सबके सामने स्वीकार कर सकता है मेरी और माँ की पहचान। मैंने तो यही सोचा कि हम उसके जीवन का कलंक है, छिपाने लायक नौकर। पहले मैं इन्हें क्लिनिक ले जाता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना काम देखें, मैं माँ का चेकअप करवा लूंगी। तो मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। हाँ। पापा, मैंग सर 1 महीने में सिर्फ 1 मरीज देखते हैं। ये मौका हाथ से जाने वाला नहीं है। आपके दिल के रोग का इस बार पूरी तरह इलाज हो जाएगा। मेरा बेटा ही काबिल है, जिसके पास संपर्क है, जो मैंग सर का अपॉइंटमेंट दिलवा सकता है। चलो। मैडम नमस्ते, गुरुजी ने सब व्यवस्था कर दी है, चेकअप अब शुरू होगा। शेन किंग सी आए और वो बूढ़ी औरत, ये लोग यहाँ कैसे? कृपया मेरे साथ आइए। शेन किंग सी आए घर छोड़कर भाग गई। दिल बहुत बड़ा हो गया है तुम्हारा। शेन किंग सी आए इन दिनों कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठाती? मैसेज का भी जवाब नहीं देती। हाँ माँ, चलो क्लिनिक चलते हैं। अरे वैन बेन, मैंने सही सुना ना? शेन किंग सी आए माँ का इलाज करवाने के लिए पागल हो गई है क्या? मैंग सर के क्लिनिक में घुसने की हिम्मत कर दी। शेन किंग सी आए तुरंत मेरे साथ घर चलो, तो मैं शायद तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूं। अगर तुम यूं ही शोर मचाती रही और मैं आपके इलाज में बाहर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो जू वेंबिन, साफ साफ कहती हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। माँ, चलो अंदर चलते हैं। डॉक्टर, इन दोनों के बहकावे में मत आइए। ये माँ बेटी गरीब है, अमीर बनने का नाटक कर रही है और मैंग सर से इलाज करवाना चाहती है। क्या धोखेबाज? मैं जांच करता हूँ। चलो। अरे तू भागेगी भी? मुझे छोड़ दो, हमने डॉक्टर का नंबर लेकर आया है। झूठ बोलने से पहले सोच तो लो। तुम्हें पता है मैंग साहब का नंबर कितना मुश्किल से मिलता है? हमारे वैन बेन ने कितने लोगों से मिला, कितना समय लगाया, तब जाकर एक नंबर मिला। और तुम एक गंवार, न पैसे हैं न कोई संपर्क। और मैंग साहब से इलाज कराना चाहते हो? सपने देख रहे हो? वैन बेन, अगर उन्हें ऐसे ही शोर मचाने दिया तो मैंग साहब नाराज हो जाएंगे। मेरा इलाज रुक गया तो? इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ। मुझे छोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे छोड़ दो। वह मेंग साहब की मेहमान है। अरे मेहमान दिखता नहीं। ये बुढ़िया कोई बड़ी हस्ती है? आओ मुझे बताओ, किस नेता के घर की नौकरानी है? शेन किंग सी आए, तुम इतना दिखावा क्यों कर रही हो? अब मेरे साथ घर चलो। मेरे पिता का इलाज रोकने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम और तुम्हारी बेटी हमारे लिए काम करने लायक हो। जिंदगी भर हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, चलो मेरे साथ घर चलो। छोड़ दो। लू साहब चिंता न करें, आपकी सास का इलाज मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने अभी कहा कि आपकी पत्नी ने खुद बनाया हुआ सुगंधित थैला, आपको गंध आती है? ये तो मुझे हैरान कर देता है। क्या मुझे आपकी पत्नी से कुछ सीखने का मौका मिलेगा? कह रहे हैं कि लू की पत्नी और बूढ़ी औरत ठग है, लड़ाई हो रही है। बकवास। जल्दी ले चलो मुझे वहां। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, ये दोनों ठग हैं। अमीर बनने का नाटक करके मैंग साहब से इलाज करवा रहे हैं। असल में ये दोनों छोटे मोटे हैं। ये बुढ़िया मेरे घर में थी तो मुझे बहकाती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे बेहोश होने पर मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझसे बकवास कर रहे हो। झूठ कहलाने वाले, मैं तुमसे लड़ूंगी। जू विन, मुझे छोड़ दो। तेरी माँ की मोटी चौड़ी है। मेरे पिता ने कुछ मारा तो क्या हुआ? मैं मारती हूँ। अगर अभी मेरे साथ घर चलोगी तो मैं पिताजी को रोक दूंगी। ये ठग बहुत घटिया है। ये धोखेबाज मैंग साहब तक पहुंच गए। यह आदमी सच कह रहा है, भले ही यह धोखेबाज हो। बहुत ज्यादा मारा है। ज्यादा क्या? ऐसे धोखेबाजों को तभी सबक मिलता है जब दर्द होता है। अच्छा मारा है, इन्हें बाहर निकालो। मैंग जी की जगह को गंदा मत करो। मुझे छोड़ो, मेरी माँ की मदद करो, कृपया मेरी माँ की मदद करो। चेनयान, जल्दी आकर मेरी मदद करो। चेनयान, तुम कहाँ हो? शेन किंग सी आए, तुम्हें ऊंची शाखा पकड़ने की बहुत इच्छा है ना? लू समूह के लू साहब, क्या तुम उन्हें पा सकते हो? भले ही तुम नंगी हो जाओ, लू साहब तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तुम जैसी को मैं तुमसे कह रहा हूँ और तुम्हारी मदद करने आया हूँ। माँ, रुको। माँ, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? माँ ठीक है। मेरे क्लिनिक में कौन हंगामा कर रहा है? मैंग जी, ये दोनों लोग आपके क्लिनिक में धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये आपके क्लिनिक में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। किसने कहा? इसने कहा। मैंने भी गलत नहीं कहा। ये औरत, ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, हमारे घर में रहती है। ये औरत जब हमारे घर में थी
तभी मुझे बहकाती थी। ये दोनों माँ बेटी अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर इल्जाम लगाने की? मैं और मेरी माँ इतने सालों से तुम्हारे घर में मेहनत कर रहे हैं और तुम मुझे परेशान करते हो। माँ और माँ जू के घर में ऐसा ही जीवन जी रहे थे क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे मार दिया। जू वेनबिन, तुम देख रहे हो ये लड़की तुम्हारे पिता को मार रही है। अरे मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें पकड़ो, पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी। मैंने ही कहा था, अब पछताओगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की, जल्दी से इस धोखेबाज को पकड़ो। दर्द हो रहा है। डॉक्टर, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं मेंग जी के इस महीने के मरीज हूं। मेरा डायग्नोसिस नंबर है। अच्छा, मेरे इस महीने के मरीज? तो मैं देखता हूं। तुम्हारा डायग्नोसिस नंबर कहां है? देखिए, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूं। ये दोनों ही धोखेबाज हैं। बहुत हिम्मत। तुमने मेरे क्लिनिक का डायग्नोसिस नंबर नकली बनाया है। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और आंखें कमजोर हो गई हैं? मेंग जी, इन्हें पकड़ो। मेंग जी, ये गलतफहमी है। ये सब गलतफहमी है। ये ओपीडी नंबर मेरे बेटे ने दूसरे रास्ते से मंगवाया है। ये झूठा कैसे हो सकता है? वेनबिन, जल्दी कुछ बोलो। ओपीडी नंबर मैंने नकली बनाया है। क्या? दोनों को ले जाओ। लू चेनयान, वो तो एक प्रतिष्ठित सीईओ है। वो लिन जिंगशू की मदद क्यों कर रहे हैं? वो बूढ़ी नहीं मरती। शेन किंगसी ने भी मुझे मारा है। उसका ओपीडी नंबर भी नकली है। तुम उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हो? लिन दादी माँ मेरी गुरु है, इस महीने की इकलौती मरीज। तुम जैसे ठग की हिम्मत कैसे हुई उन पर आरोप लगाने की? क्या वो इस महीने मेंगलाओ की मरीज है? ये कैसे मुमकिन है? महोदया, हमें वाकई माफ कर दीजिए। हम उन दो ठगों के बहकावे में आ गए थे। अनजाने में आपका अपमान हो गया। हाँ, कृपया हमारी भूल माफ कर दीजिए। क्लिनिक हमें बाहर न निकाले। हम मेंगलाओ के मरीज बनने लायक नहीं है, लेकिन क्लिनिक के दूसरे डॉक्टरों के नंबर भी हमें मुश्किल से मिले हैं। ये दोनों ठग बहुत खतरनाक है। मेंगलाओ के क्लिनिक में उपद्रव करने की हिम्मत। जल्दी इन्हें थाने ले चलो। चलो। लू मैडम, ये हमारे क्लिनिक की जिम्मेदारी है। मैं खुद दादी माँ की जांच करूंगा। वैसे लू मैडम, सुना है आपको इत्र बनाने का शौक है। मेरे पास एक पुराना नुस्खा है, उसमें 2 जड़ी बूटियां हैं। क्या आप मदद कर सकती हैं? थू, ये शेन किंगसी बस कुछ दिन बाहर गई और बड़ी बन गई। सचमुच किसी और के साथ तो नहीं है? नहीं, उसके आसपास तो बस मैं ही हूं। मैंने ही उसे गांव से निकाला है, मेरे बिना। वो किसके पास जाएगी पता नहीं, पर वो बूढ़ी औरत के साथ उसे नहीं पनपने देना। चलो। तुम इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हो? चेनयान, क्या तुम्हें महक आ रही है? किंगसी, तुम ही मेरी सच्ची डॉक्टर हो। अब तुम्हारे हाथ का बना खाना भी महक आ रहा है। बहुत अच्छा चेनयान, तुम्हें खाने की खुशबू आने लगी। क्या पसंद है? बाद में मैं अक्सर तुम्हारे लिए बनाऊंगी। अरे सासू जी, देखो किंगसी, तुम दोनों मां बेटी चेनयान की इतनी देखभाल कर रही हो। बाद में खुद को थकने मत देना। सब एक ही परिवार है, इतनी औपचारिकता क्यों? ठीक है। चेनयान ने मेंगलाओ को ढूंढ निकाला, इसी की वजह से मेरी माँ की हालत इतनी जल्दी सुधरी है। माँ सुनो, कल मैं तुम्हें मेंगलाओ के पास फॉलोअप के लिए ले चलूंगी। बुजुर्ग महिला की हालत मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से सुधर रही है। ये नया नुस्खा है, मेहनत करके दवा खाने से दवा ले आओ। माँ तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आती हूँ। बचाओ, बचाओ। अरे बुजुर्ग महोदय, तुम्हें क्या हुआ? उठो धीरे से। अरे अरे अरे, इधर उधर मत हिलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं ठीक हूं बेटी, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ।
सुनो, पिछली बार हमने नकली पंजीकरण किया था। क्या इस बार आयुर्वेदिक क्लिनिक वाले मेरा इलाज करने से इनकार नहीं कर देंगे? चिंता मत करो पापा, इस बार मैंने मेंग लाओ के शिष्य का असली नंबर लिया है। हालांकि ये आपकी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करेगा, लेकिन इसे टालने से तो बेहतर है। ठीक है, मुझे देखने दो कि क्लिनिक कहाँ है। चलो। शेन किंगसी। विन विन, देखो क्या वो शेन किंगसी है? सच में शेन किंगसी है। वो बूढ़े आदमी के गले क्यों लगी हुई है? पिछली बार से तो अलग है। लगता है ये प्यारी सी लड़की कोई नया आदमी ढूंढ लाई है। तुम लोग कौन हो? यहाँ चुपके से क्या कर रहे हो? गलत जगह आ गए। चलो। बेटी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पापा, बेटी, तुम कैसी हो? बहुत बेहतर, इस खूबसूरत लड़की की वजह से। शुक्रिया। लगता है ये शेन किंगसी सच में कोई अमीर बूढ़ा ढूंढ लाई है। शेन किंगसी, ये प्यारी सी लड़की मुझे धोखा दे रही है। बाद में देखता हूं कैसे सबक सिखाता हूं। चलो। बुजुर्ग को पहले से ही चक्कर आने की बीमारी थी जो समय समय पर उभरती है। बुजुर्ग को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? माफ कीजिए, मेरी गलती है, आप लोगों को परेशान किया। जब से परिवार वाले आ गए हैं तो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, आपने मेरे पिता को बचाया, मुझे आपका नाम तक नहीं पता। आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। कोई बात नहीं, जो भी देखेगा मदद करेगा। यह शेन साहिबा है, मेरे गुरु की मेहमान है। सुना है उनकी इत्र बनाने की कला बहुत शानदार है। इत्र बनाना। पापा, कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे? शेन किंगसी में इतनी हिम्मत कहा? मेरी पीठ पीछे मर्द ढूंढना तुमने खुद देख लिया। वो बूढ़े आदमी के साथ गले मिल रही थी। कितना करीबी रिश्ता है। मेरी राय में ये शेन किंगसी बेशर्म है। मर्द ढूंढना भी ठीक है, लेकिन 70 से 80 साल के बूढ़े को ढूंढ लिया। कहीं वो सच में बाहर मर्द तो नहीं ढूंढ रही? तो फिर कभी हमारी सेवा नहीं करेगी। नहीं पापा, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। शेन किंगसी को जल्दी वापस बुलाना होगा। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो वो कौन है। शेन किंगसी। अरे, मैंने जी के असली टेस्ट सर्विस बनाने का वादा किया था। रिब्स खरीदना भूल गई। माँ, आप पहले जाइए, मैं रिब्स लेकर आती हूँ। तो मैं पहले दवा ले जाती हूँ। शेन किंगसी इन दिनों कहां गायब थी? वो कहां जाएगी? वो तो बाहर मर्द ढूंढने गई थी, खुद ही चिपक गई। क्या आज अकेली हो? वो बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा? शेन किंगसी, तुम बड़ी प्यारी हो। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? मैंने बस हल्का सा छुआ था। तुमने बाहर जाकर मेरी पीठ पीछे 80 साल के बूढ़े को ढूंढ लिया। तुम सच में बेशर्म हो, है ना? जो विन विन, बकवास बंद करो। कौन सा 80 साल का बूढ़ा? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। ये औरत, ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। बस कुछ बहस हुई और ये बाहर जाकर एक बूढ़े आदमी को ढूंढ लाई। हाँ, इतनी सुंदर लड़की बूढ़े को ढूंढने जाए, क्या जरूरत थी? यह लड़की तो बहुत साफ दिखती है, ऐसी नहीं लगती जो बूढ़े को ढूंढे। मैंने नहीं किया। उसकी बात मत सुनो, वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरे पापा ने तुम पर क्या झूठा इल्जाम लगाया? मैंने और मेरे पापा ने खुद देखा है। जब वो बूढ़ा आदमी तुम्हें गले लगा रहा था तो तुमने कोई विरोध भी नहीं किया। इतनी सुंदर लड़की सचमुच बूढ़े आदमी की तलाश में बाहर गई थी। स्वस्थ और सक्षम लड़की होकर कोई ठीक ठाक नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? बूढ़े आदमी ही ढूंढने जाती है। आजकल के युवा सचमुच। हाँ, मैंने शादी की है, लेकिन किसी बूढ़े आदमी से नहीं। शेन किंगसी, तुमने क्या कहा? तुमने शादी कर ली? हाँ, मैं शेन किंगसी। अब तुम जो विन विन से कोई लेना देना नहीं रखती। कृपया मुझसे दूर रहो। मैंने क्या कहा था? वो बाहर किसी मर्द से मिल रही थी। हाँ, तुम बाहर किसी मर्द से मिलने की बात कबूल कर रही हो, फिर बूढ़े आदमी से मिलने की बात क्यों नहीं कबूल कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस बूढ़े आदमी की कीप्ट बनी हुई हो? जो कहने वाले, तुम बकवास बंद करो। पहले से ही तुम फूट डालना और बुराई फैलाना पसंद करते हो। जो विन विन को उकसाकर मेरे और मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार करवाते थे। अब मैं तुम्हारे जो परिवार में भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर मेरी बदनामी करने की हिम्मत करते हो। मैं झूठी अफवाह फैला रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है, हमारी ये सोसाइटी शहर की सबसे अच्छी सोसाइटी है। एक गंवार इतनी अच्छी सोसाइटी में कैसे रह सकती है? हाँ,
जरूर किसी अमीर मालिक को ढूंढकर उसकी गिफ्ट बनी होगी। मुझे यह लड़की काफी जानी पहचानी लग रही है। इस विला एरिया में कई बार दिखी है। विला एरिया? लू कंपनी का लू चेनयान इसी विला एरिया में रहता है ना? वहाँ के घरों की कीमतें हमारे अपार्टमेंट से कहीं ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं यह लड़की सचमुच किसी के साथ रखेल बनी हुई है? वह सही कह रही है, मैंने जिससे शादी की है वह लोग। वो क्या? वह आप सभी बताइए, हम बाप बेटे ने ऐसा क्या पाप किया है? ये तो बस एक गांव की लड़की थी। मेरे बेटे ने इसे शहर लाकर अच्छा खाना पीना और रहना दिया, और नतीजा ये मेरे बेटे के पीठ पीछे बाहर जाकर एक 80 साल के बूढ़े आदमी से मिल रही है। बेशर्म है। 80 साल? तो एक बाप तो कब्र में ही है। यह लड़की तो काफी सुंदर है, इसे आखिर चाहिए क्या? जरूर चाहिए होगा कि बूढ़ा मरने के बाद ये उसकी संपत्ति हड़प ले। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे वेन बिन पर तरस आता है। उसने इसके लिए इतना कुछ किया और अंत ये हुआ। पापा छोड़ो भी, मान लो मेरी किस्मत ही खराब है। जो वेन बिन, मैंने कहा था कि मैंने कोई बूढ़ा नहीं ढूंढा। मैंने जिस शख्स से शादी की है वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। तुम्हारी हालत देखकर कोई भी सभ्य इंसान तुम्हें क्यों पसंद करेगा? तुम्हारा मतलब है मैं सभ्य इंसान नहीं हूं? चेनयान, तुम यहाँ कैसे? माँ ने कहा कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, इसलिए मैं आ गया। तुम कौन हो? यह लू समूह के सीईओ लू चेनयान नहीं है? लू साहब, आपने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? मैं लू चेनयान, शेन किंगसी का पति हूं। जो वेन बिन है ना? तुमने अभी कहा मैं सभ्य इंसान नहीं हूं। लू साहब, आप शेन किंगसी से शादी नहीं कर सकते। वो तो एक गांव की लड़की है। मैं किससे शादी करूं? क्या यह तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है? लू साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। शेन किंगसी, तुम मुझसे बेहतर जिंदगी जी रही हो। तुम जैसी नीच इंसान सीईओ की पत्नी बनने की क्या हकदार है? लगता है पुलिस स्टेशन में हिरासत ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया। तुम्हें अफवाह फैलाना इतना पसंद है? तो मैं लू समूह की कानूनी टीम को तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाने दूंगा। लू समूह की कानूनी टीम? अगर हम केस हार गए तो हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। लू साहब, गलतफहमी हो गई। आप जल्दी से लू साहब से माफी मांगो। हमारे पास केस लड़ने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। पापा, ये तो शेन किंगसी है जो बाहर बूढ़े आदमी को ढूंढ रही थी। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं नहीं मांगूंगी। हाँ, अभी ये पिता पुत्र ही थे। आपकी दिमाग से बूढ़े आदमी की परीक्षा हुई है। हाँ, हमने साफ सुना था। बहुत साफ से थे। मैंने खुद देखा था। मेंग लाओ के क्लिनिक में एक बूढ़े आदमी ने उसे गले लगा लिया। वो बूढ़ा आदमी, उसकी एक बेटी भी थी। मैं अपनी माँ के लिए दवा लेने गई थी तो देखा एक बुजुर्ग गिर गए थे। मैंने उन्हें क्लिनिक में ले जाकर इलाज करवाया। तो यह तो अच्छे काम की बात थी। कुछ लोगों का दिल हर चीज में गंदगी ही देखता है। शेन किंगसी, क्या तुम्हारा उस बूढ़े आदमी के साथ वाकई कुछ गलत नहीं था? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। बस तुम मेरे साथ घर चलो। हम साथ में अच्छे से रहेंगे। मैं मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं। जो वेन बिन, तुम कितने घिनौने हो। मैं किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ। मुझे परेशान मत करो। छोड़ो पापा, ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारे पुराने दिनों के बारे में सोचो। हमने किसी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब वे मिस्टर लू से जुड़ गई है। जरूर हमसे बदला लेंगी। हम उसे ऐसे ही अमीर घर में शादी नहीं करने दे सकते। किंगसी, तुम्हारा अमीरों से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसे इनकार नहीं कर सकती तुम्हारे और वेन बिन के रिश्ते को। हाँ, तुम 18 साल की उम्र से उसके साथ थी। उसने तुम्हें शहर लाकर बसाया। हमारे झो परिवार की बहू बन चुकी हो। अभी तो गर्लफ्रेंड कह रहे थे, अब एक पल में बहू कैसे बन गई? हाँ, सही कहा। वह बस तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे घर की गुलाम थोड़ी नहीं। तुम्हें क्या लेना देना? शेन किंगसी और उसकी माँ इतने साल हमारे घर पर मुफ्त खाती रही। अगर बहू नहीं तो मैं उन्हें पालता। किंगसी और मेरी सास तुम्हारे जो परिवार में इतना दुख झेला और तुमने उन्हें घर से निकाल दिया। तुम्हें क्या हक है किंगसी को अपनी बहू कहने का? नहीं, मैं शेन किंगसी को अमीर घर में शादी नहीं करने दूंगा। बिल्कुल नहीं। किंगसी, मैं जल्दबाजी में गुस्सा हो गया। मुझे तुमसे वैसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। माफ कर दो। अभी तुम्हें और माँ को घर ले चलता हूं। चलो घर चले, ठीक है ना? जो वेन बिन,
किंगसी अब मेरी पत्नी है। एक बार और हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। पापा हम टकरा नहीं सकते। चलो वापस चलते हैं। घर जाकर सोचेंगे। चलो। किंगसी, तुमने बहुत दुख झेला। माँ पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं। चलो घर चलें। अरे वाह, किंवदंती वाला बॉस इतना कोमल भी होता है। ये तो पत्नी को दुलार है, कितनी ईर्ष्या हो रही। किंगसी, ये दोनों इत्र डिब्बियों में क्या एक जैसा फॉर्मूला है? एक चंदन की है, दूसरी केवा की। दोनों का फॉर्मूला अलग है, क्या हुआ? नहीं, इन दोनों इत्र में एक खुशबू है जो न तो चंदन है न केवड़ा। तुम्हारी सूंघने की शक्ति अभी ठीक होनी शुरू हुई है। सभी स्वाद तुम्हारे लिए बहुत अजनबी हैं। इस पर मत उलझो। अरे किंगसी, हिलना मत। यह तुम्हारे शरीर की खुशबू है। हाँ, चेन यान किंगसी, पानी पी लो। फल खा लिया। मैंने कहा था किंगसी फल लेकर आई है। तुम उसके काम में बाधा डाल रहे हो। जारी रखो, जारी रखो। माँ पापा, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। तुमने अभी कहा, क्या मेरी खुशबू? मेरा मतलब है, इन दोनों इत्रों में तुम्हारी खुशबू है। मेंग जी, इसे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम मेरे दवा खाने के रास्ते में मिले थे। ये नसीब था। लेकिन किंगसी, हमने तय किया था, ये बिल्ली मुफ्त में नहीं बचाई जाएगी। तुम्हें मेरी दवा की आखिरी जड़ी बूटी की खुशबू पहचाननी होगी। मैंने पहले ही वादा किया था कि जड़ी बूटियों की खुशबू पहचानूंगी। मैं कैसे मुकर सकती हूँ? आओ, इसे जमीन पर रखो। देखो चल पाती है या नहीं। अरे, ठीक हो गया। मेंग जी, आप सच में महान वैद्य हैं। वैसे मेंग जी, चेन यान, उसने कहा कि वह मेरे द्वारा बनाए गए अलग अलग इत्रों में एक ही खुशबू सूंघ सकता है और कहा कि मेरे शरीर पर भी यह खुशबू है। लेकिन मैं खुद इसे सूंघ नहीं पा रही। क्या उसकी सूंघने की शक्ति में फिर कोई समस्या है? लू साहब की सूंघने की शक्ति का खो जाना पहले से ही चिकित्सा सिद्धांत के विपरीत था। तुमसे मिलने के बाद उसका ठीक होना मुझे हैरान कर देता है। शायद वह जो सूंघ पाता है वो इस दुनिया की नहीं बल्कि तुम्हारी है। गुरुजी, दवाखाने में एक महिला आई है। पूछ रही है कि क्या हमने एक बिल्ली देखी है। बिल्ली? गुआन गुआन, तुम बाहर क्यों भाग गई? गुआन गुआन, माँ को बहुत चिंता हुई। धन्यवाद। गुआन गुआन को उठाने के लिए धन्यवाद। यह ऊंचाई से गिर गई होगी। इसका पैर चोटिल हो गया है। मेंग जी ने इसे दवा दी है। घर जाकर सावधानी से देखभाल करना। मेंग जी, धन्यवाद। पूछना चाहूंगी, ये कौन सी रास्ता है? क्या आप मुझे थोड़ी बेच सकते हैं? ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे पास सिर्फ ये एक बोतल है और मैं लू मैडम का इंतजार कर रहा हूं कि वो दवा की खुशबू पहचाने। तुम सूंघकर ही सामग्री पहचान सकती हो। तो क्या तुम्हारी रुचि एक इत्र निर्माता बनने में है? मैम, मैं थोड़ा इत्र बना सकता हूँ, लेकिन इत्र विशेषज्ञ जैसा पेशेवर काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें सबसे बेहतरीन इत्र विशेषज्ञ की प्रतिभा है, तुम्हारी नाक। मैं अंतर्राष्ट्रीय इत्र विशेषज्ञ संघ का अध्यक्ष हूँ, चू लानियन। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अगले महीने के अंतर्राष्ट्रीय इत्र विशेषज्ञ प्रतियोगिता में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं वाकई नहीं कर सकती। क्यों न भी कोशिश करो। देखो क्या तुम मरहम में आखिरी जड़ी बूटी को सूंघ पाती हो। अगर सूंघ पाओ तो प्रतियोगिता में जाओ। तुम्हें ये क्षमता है और इत्र बनाना भी पसंद है, तो क्यों न कोशिश करो।
ठीक है। शायद यही है। छाओली, इस नुस्खे के अनुसार जड़ी बूटियां लाओ और मरहम बनाकर देखो। हाँ, ठीक है। दवाई तैयार है। अरे छिंगसी, तुम्हारी नाक वाकई जादुई है। इस नुस्खे के अनुसार बनाया गया मरहम पूर्वजों द्वारा छोड़े गए एकमात्र नमूने से हर पहलू में बिल्कुल मेल खाता है। मिस सेन, तुम्हारी इतनी अच्छी प्रतिभा वाकई खुद को छुपाना नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ। इत्र विशेषज्ञ, क्या मैं भी अब एक सम्मानित पेशा पाने वाली हूँ? अरे, ये तो मिसेज लू है। क्या हाथ में सब्जियां लिए हुए हैं? तो क्या अमीर घर में शादी करके रसोइया बन गई? शेन छिंगसी, अमीर घर की बहू बनना तुम जैसे निचले तबके के लोगों के बस की बात नहीं। मेरी सलाह है, तुम मेरे पापा से ठीक से माफी मांग लो। मैं तुम्हें घर वापस ले जा सकता हूँ, तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिला सकता हूँ। हम साथ मिलकर शांति से जीवन बिताए, इसमें क्या बुराई है? विन विन, मैं बाहर जाकर कोई स्थिर नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। स्टॉल लगाने से पैसा तो अच्छा मिलता है, लेकिन आय बहुत अस्थिर है। बारिश होने पर तो एक भी ग्राहक नहीं आता। तुम्हें न कोई कौशल है, न कोई शिक्षा। बाहर जाकर नौकरी ढूंढोगे तो तुम्हें कौन रखेगा? स्टॉल लगाकर पेट भरने भर को मिल जाए, दिन भर कुछ भी सोचते रहते हो। जरूरत नहीं। तुमने बस एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। तुम्हारा ये घमंड देखो, किसी दिन दिवालिया हो जाओगे तो भीख मांगने के लिए भी तैयार रहना। जब तुम मेरे पति के व्यवसाय में इतनी दिलचस्पी लेते हो तो सीधे कंपनी जाकर उनसे पूछ लो। शेन छिंगसी, तुम सम्मान नहीं समझती हो। मैं तुम्हारी एक नौकरी का प्रबंध रहा हूं, लेकिन तुम खुद से उस ब्रांडेड काउंटर की सेल्स गर्ल तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हें परफ्यूम पसंद है ना? वहां ऐसे ब्रांडेड परफ्यूम है जिन्हें तुमने कभी देखा तक नहीं। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो चीज मुझे चाहिए मैं खुद ही हासिल कर लूंगी। तुम जू वेन के जरिए की जरूरत नहीं। तुम कब तक रहो? देखते हैं तुम कब तक ये नाटक कर पाती हो। सेल्स गर्ल बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए होती है। क्या तुम खुद से ही अंदर घुस जाओगी? तो फिर देखते हैं। आज तुम वापस आते ही स्टडी रूम में बंद हो गए। क्या देख रहे हो? आज मैं मेंग जी की क्लिनिक में चुलानियन, उन्होंने कहा मैं एक जटिल परफ्यूम से उसके मूल तत्वों को पहचान सकती हूँ। मुझ में परफ्यूम बनाने का हुनर है। उन्होंने मुझे अगले महीने होने वाले इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मैं जानती हूँ वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनकी बिल्ली को ढूंढने में मदद की। शन किंग सियाई, तुम्हारी बताई वह परफ्यूम एक्सपर्ट मैं जानता हूं। परफ्यूम बनाने का जुनून उनके लिए जीने का मकसद है। उन्होंने तुम्हें कंपटीशन के लिए रिकमेंड किया क्योंकि तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुमने एक बिल्ली ढूंढी थी। मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का प्रबंध कर रहा हूं, लेकिन तुम खुद से उस ब्रांडेड काउंटर की सेल्स गर्ल तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हें परफ्यूम पसंद है ना? वहां ऐसे ब्रांडेड परफ्यूम है जिन्हें तुमने कभी देखा तक नहीं। मैं लुचियन यान से सिर्फ 1 महीने से जानती हूँ, लेकिन उस वजह से जिसे मैं इतने साल से जानती हूँ ज्यादा समझता है, मेरी इज्जत करता है। क्या मैं अभी ज्यादा सख्त हो गई थी? क्या तुम डर गए? लुचियन यान, तुम इतने अच्छे कैसे हो? क्योंकि तुम मेरे इस प्यार के काबिल हो। तुमने अभी क्या कहा? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। अरे, मैं कह रहा था कि समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। आज परफ्यूम मार्केट जाना है। मुझे एनिमल सेंट की अच्छी समझ बनानी है, वरना अगले महीने के कंपटीशन में मैं पूरी तरह फेल हो जाऊंगी। मेरी प्यारी किंग सियाई, बचपन से ही परफ्यूम बनाने में टैलेंटेड है। माँ को तुम पर पूरा भरोसा है।
अगले महीने के इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगी। ठीक है, आपके आदेश का पालन करूंगा। वेन बिन, सुन रहे हो? शेन किंग सीआई कंपटीशन में भाग लेने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय इत्र प्रतियोगिता है। पापा ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी तो मत कहना। वो सिर्फ उस लू चेन यान तक पहुंची है। उसने हमारे लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी है। अगर उसे कोई और प्रतियोगिता में भाग लेने दिया गया तो वो तुम्हें और भी नीचा दिखाएगी। तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दो। तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? आप शेन किंग सिया है। यहाँ एक बॉक्स इत्र है, आपको व्यक्तिगत रूप से साइन करना होगा। मैंने कोई इत्र नहीं खरीदा है। लेकिन रिसीवर आप ही है। कृपया बाहर आकर ले लीजिए। मैं बाहर आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी सामान आप तक पहुंचा देता हूं। किंग सियाय। जू वेन बिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंग सियाय, मुझे पता है मैं पहले इतना कोमल और ध्यान रखने वाला नहीं था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दो। मेरे साथ घर चलो, हम साथ में अच्छे से रहेंगे। जू वेन बिन, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे परेशान न करो। पार्सल लेने में इतना समय क्यों लगा? लू सर, मैंने बाहर एक लड़की को देखा। सही कहने लगा था। वह किंग सीआई जैसी दिख रही थी। क्या? तुरंत मेरी पत्नी के फोन का लोकेशन ट्रैक करो। पापा, आपको किंग सीआई को संभाल कर रखना होगा। ये अपहरण है। अगर वो भाग गई तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। जू वेन बिन, मुझे छोड़ दो। यह अपहरण है, यह अपराध है, तुम्हें पता है। तुम खुद कह रहे हो कि ये अपहरण है, तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम पुलिस को बुलाने जाओगी? जू वेन बिन, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी, बस अभी मुझे छोड़ दो। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी, तुम अभी भी वापस लौट सकते हो। किंग सियाय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास शांति से रहो। हम पहले की तरह साथ रहेंगे। मैं तुम्हारी माँ को भी ले आऊंगा। हम सब साथ में अच्छे से रहेंगे। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। अगर तुमने मेरी माँ को हाथ लगाया, लू चेन यान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब लू चेन यान क्या करेगा? अब कोई भी देवता आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता। वेन बिन, मुझे पता है तुम वैसे नहीं हो। मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, मैं लू चेन यान को इस मामले की जांच नहीं करने दूंगा। वेन बिन, तुम उसकी बात मत सुनो। उसका दिल अभी भी लू चेन यान के लिए धड़कता है। वो तुम्हें नीचा समझती है। शेन किंगसी, तुम अभी भी इतनी नटखट क्यों हो? मैंने कहा था बस मेरे साथ घर चलो, मेरी और पापा की अच्छी सेवा करो। लेकिन तुम अभी भी लू चेन यान के बारे में सोच रही हो। तुम भूल गई हो, हम एक ही तरह के लोग हैं। तुम पागल हो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती और न ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रुको, लू चेन यान, मेरी पत्नी को छोड़ दो। लू सर, आप यहां कैसे? अरे पापा, पहले आप वेन्यू पर जाइए, यहां का मैं ख्याल रखूंगा। अब मेरी बारी है तुमसे हिसाब चुकता करने की।
हमसे गलती हो गई। जो परिवार, इनका ख्याल रखो और फिर इन्हें कुछ दिन जेल में रखो। रेफरी, मैच का समय हो रहा है, हम शुरू क्यों नहीं कर रहे? हाँ, सिर्फ शेन किंग्सली के न आने की वजह से जो जिंग लियो। हाँ, मैच नहीं करेंगे, जो जिंग लियो। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। शेन किंग्सली नहीं आई, उसने खुद प्रतियोगिता छोड़ दी। हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो, रेफरी? जल्दी मैच शुरू करो, किंग्सली। तुम अभी तक क्यों नहीं आई? तो मैच जब शुरू होता है। रुको। शेन किंग्सली प्रतियोगी उपस्थित। शेन किंग्सली मैच में देरी से आई। उसकी प्रतियोगिता रद्द कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही। उसने हम सबका इतना समय बर्बाद किया। उसे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देना चाहिए। मुझे अभी वेन्यू के बाहर अगवा कर लिया गया था। मुझे अभी बचाया गया है। क्या? अगवा? सच में? मैं गवाही दे सकता हूँ। मैंने शेन किंग्सली को देखा। मैंने अकेले जाते हुए मैंने उसके परिवार को सूचित किया। प्रतियोगी शेन किंग्सली, देरी का कारण वाजिब है। मैं घोषणा करता हूँ कि उसकी प्रतियोगिता की योग्यता बरकरार रहेगी। आप लोगों को कोई आपत्ति है? मैं घोषणा करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय इत्र प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहला परीक्षण, बुनियादी गंध पहचान क्षमता। कृपया आपके सामने रखे एकल सुगंधित कच्चे माल को अंधाधुंध सूंघें और उसके नाम, उत्पत्ति स्थान और विशेषताओं को उत्तर पत्रिका पर लिखें। जो जिंग, दूसरा परीक्षण, स्मृति गंध परीक्षण। कृपया आपके सामने रखे मिश्रित सुगंधित मसालों को सूंघें और उत्तर पत्रिका पर अपने जवाब लिखें। तीसरा परीक्षण, रचनात्मक इत्र बनाने का व्यावहारिक परीक्षण। कृपया निर्धारित समय में दिए गए कच्चे माल का उपयोग करके दिए गए विषय के अनुरूप इत्र तैयार करें। समय सीमा 30 मिनट। ठीक है, प्रतियोगिता का समय समाप्त। मैं घोषणा करता हूं, इस अंतर्राष्ट्रीय इत्र प्रतियोगिता का विजेता है प्रतियोगी शेन किंग्सली। धन्यवाद। बधाई हो मेरी महान इत्र विशेषज्ञ शेन। शेन किंग्सली कैसे विजेता बनी? हाँ, मेरे जानकारी के अनुसार उसने पहले कभी इत्र विशेषज्ञ का काम नहीं किया। वह कैसे विजेता बनी? पहले और दूसरे परीक्षण में हर प्रतियोगी ने कुछ गलतियां की थी। केवल शेन किंग्सली ने सभी सही उत्तर दिए। लेकिन एक इत्र विशेषज्ञ के रूप में व्यावहारिक कौशल सबसे महत्वपूर्ण है ना? आप सभी प्रतियोगियों ने चुना था मंदिर की सुगंध वाले इत्र, लेकिन आप भूल गए ध्यान की भावना सिर्फ मंदिर से नहीं बल्कि प्रकृति से आती है। और शेन किंग्सली के इत्र में प्रकृति की ध्यान में शांति की सुगंध थी। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आकर सूंघ कर देख सकते हैं। मैं देखता हूँ। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो मैं आपसे इत्र बनाने के बारे में सलाह लेना चाहूंगा। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। तुम्हारे दिमाग की वजह से अब हमें 15 दिन की हिरासत में रहना पड़ा। 50,000 जुर्माना भरकर ही छूटे। इसको अभ्यास करने की बात कही थी। तुमने भी हाँ कहा था और उसकी माँ को भी लाने की बात कही थी। माँ, मुझे अचानक याद आया। मैं लाओ के लिए इत्र लेना भूल गया। ऐसा करो, आप पहले क्लिनिक जाइए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। शेन किंग्सली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुमने वादा किया था पुलिस को नहीं बताने का। शेन किंग्सली, तुम्हारी वजह से हम दोनों को 15 दिन की हिरासत में रहना पड़ा। 50,000 जुर्माना देना पड़ा। मैं तुमसे कहता हूँ, ये पैसा तुम्हें ही देना होगा। तुम लोगों ने मुझे अगवा किया और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम लोग अच्छी तरह सुन लो। अभी मैं तुमसे हिसाब चुकता करने आया हूँ। चलो। जल्दी मत करो, पहले उसे मारो, फिर तुम्हें मारेंगे।
कोई नहीं बचेगा। तू बाप से पैदा हुआ और माँ से पाला गया नन्हा शैतान है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? लगभग भूल ही गया, तूने मेरी माँ का भी अपमान किया था। मेरी माँ का भी बदला ले लूंगा। बचाओ। जान बख्श दोगे? चेन यान, बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारी बीवी सोसाइटी के गेट पर किसी से लड़ रही है। सामने 2 आदमी हैं। जल्दी चलो। किंगसी कैसी है? कहीं चोट तो नहीं आई? जब मैं आया था तब वो जीत रही थी। सुन लो, अब से तुमसे परेशान नहीं करोगे। वो अगले 2 से लड़ रही है। जल्दी चलो। हम जल्दी चलते हैं, कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। पहले तुम लोग बार बार मुझे परेशान करते रहे। क्या मुझे कमजोर समझते हो? तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या मैं वाकई कमजोर हूँ। किंगसी, अरे पापा, लू लाओ। ये शेन किंगसी को मानसिक विकार है। उसे दौरा पड़ता है तो वो लोगों को पीटने लगती है। तुम ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं ला सकते। अरे वाह, मेरी किंगसी में ये भी ताकत है। लगता है अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। किंगसी, आगे से ऐसे गंदे लोगों को मेरे ऊपर छोड़ देना। अपने आप को चोट मत पहुंचाना। किंगसी, तुम अपनी माँ के साथ बाहर गई थी ना? वो कहाँ है? अरे मैं तो बदला लेने में इतनी व्यस्त थी कि भूल गई वह पहले ही अस्पताल चली गई थी। तो फिर हम जल्दी वहां चलते हैं। ये चलो। थू। किंगसी, मेरी मालिश करने की जरूरत नहीं, तुम भी पूरे दिन थक गई होगी। मेंग लाओ ने कहा है जब से तुम्हारी सूंघने की शक्ति वापस आ रही है तो तुम्हें ज्यादा सिर की मालिश करनी चाहिए, जिससे दिमाग की परतें सक्रिय हों। इससे सूंघने की शक्ति वापस आने में मदद मिलेगी जब तुम ठीक हो जाओगी। तो मैं अपना वादा पूरा कर चुका होऊंगा। तुम्हारा यह क्या मतलब है? हमने पहले एक वादा किया था। तुम मेरी माँ के इलाज के लिए मेंग लाओ को ढूंढोगे और मैं तुम्हारी सूंघने की शक्ति वापस लाऊंगी। अगर मैं कहूं कि हमारे समझौते को आगे बढ़ा दें, शेन किंगसी, तुम मेरी दवा हो, मुझे तुम पसंद आ गए हो, तो क्या यह समझौता आगे बढ़ाया जा सकता है? लेकिन मैं लायक नहीं हूँ। लायक नालायक की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? मुझे धक्का दे दो। किंगसी, चेन यान को क्या हुआ? मुझे लगा तुम नहीं हो। आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जो मास्टर ने कहा जियांग शहर की सबसे बड़ी परफ्यूम कंपनी मुझे उनका चीफ परफ्यूमर बनने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। आज मुझसे बात करने के लिए बुलाया है। अच्छी बात है, थोड़ी देर में मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, थोड़ी देर में चू मास्टर मुझे लेने आएंगे। किंगसी, मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंसा हूँ, तुम पहले ऊपर चले जाओ। मैं अभी चला। ठीक है, आप जल्दी मत कीजिए। शेन किंगसी, तुम कैसे? साइन करना है क्या? यहाँ। नमस्ते, मैं शेन किंगसी हूँ। अपॉइंटमेंट है। ठीक है। रुको, हमारी कंपनी क्या है? कोई भी आकर कह दे कि अपॉइंटमेंट है तो तुम अंदर भेज दोगे।
शेन किंग्सी, मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था। तुम्हें सेल्स गर्ल बनने के लिए रेफर कर सकता था, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या अब खुद से हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हो? तुम सपने देख रही हो? मैं जो मास्टर के रेफरेंस से आई हूँ, कृपया मेरा अपॉइंटमेंट चेक कर लें। ठीक है। हमारी कंपनी हर किसी को नहीं लेती, चाहे किसी ने भी रेफर किया हो। मैं कहता हूँ उसे अंदर नहीं आने दूंगा। आज इस कंपनी के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती। जो सुपरवाइजर, अगर यह महिला इंटरव्यू के लिए आई है तो उसे तो बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देना चाहिए। मैं उसकी असलियत अच्छी तरह जानता हूँ। परफ्यूम उद्योग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। बस कुछ घटिया हैंडमेड साबुन बना सकती है। इंटरव्यू लेने की भी जरूरत नहीं। वो बिल्कुल भी फिट नहीं हमारी कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार। शेन किंग्सी, मैं अब तुम्हें हमारी कंपनी से निकाल रहा हूं। अरे जो विंडन, मुझे तुम्हारे बॉस ने बुलाया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। तुम एक छोटे से फेरी वाले हो। हमारा बॉस तुम्हें बुलाएगा? हाँ शेन किंग्सी, तुम अच्छी तरह देख लो। अब मैं इस कंपनी का सुपरवाइजर हूं। अगर मैं तुम्हें इस दरवाजे से अंदर नहीं आने दूंगा तो आज तुम इस कंपनी के दरवाजे से अंदर नहीं जा पाओगे। जो विंडन, तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? बकवास मत करो। जब तक तुम अभी मेरे सामने घुटने नहीं टेकते, शायद मैं दया दिखाकर तुम्हें इंटरव्यू का मौका दे दूं। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि तुम मुझे वापस बुलाने के लिए रोते नहीं बैठोगे। कृपया। किंग्सी, इतनी जल्दी बातचीत खत्म हो गई? अभी तक कंपनी में घुसा भी नहीं। इस कंपनी का सुपरवाइजर ने मुझे बाहर निकाल दिया। तुम थोड़ा रुको। झांग बॉस, तुम्हारी कंपनी का सुपरवाइजर बड़ा ही शानदार है। तुमने मुझे शेन साहिबा को बुलाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारी कंपनी का सुपरवाइजर ने सीधे उन्हें निकाल दिया। क्या यही तुम्हारी कंपनी की ईमानदारी है? चू साहिब, यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। किंग्सी, क्या तुम अभी भी झांग बॉस से मिलना चाहती हो? अगर नहीं तो हम अभी चले जाते हैं। आ ही गए हैं तो मिल ही लेते हैं। अरे वाह, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। झांग बॉस, आप कैसे आ गए? हटो, मुझे शेन साहिबा का स्वागत करने दो। चू साहिब, शेन साहिबा, ये सब मेरी गलती है। मैं भूल गया था नीचे वालों को सूचित करना। शायद कुछ गलतफहमी हो गई। आप दोनों मुझे एक और मौका दीजिए, हम अंदर बात करते हैं। झांग बॉस, ये शेन किंग्सी एक धोखेबाज है। आप उसे कंपनी में इंटरव्यू के लिए अंदर नहीं आने दे। झो वेन बेन, तुम्हारा क्या मतलब है? झांग बॉस, ये शेन किंग्सी मेरी पूर्व प्रेमिका है। इसे परफ्यूम उद्योग के बारे में एक भी जानकारी नहीं है। इसे हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए नहीं आना चाहिए। झांग बॉस, मुझे लगता है कि आपकी कंपनी का सुपरवाइजर मुझ पर इतना नाराज है। शायद हमें बात नहीं करनी चाहिए। झो वेन बेन, बदमाश, किसने तुम्हें शेन मिस को बदनाम करने की इजाजत दी? शेन मिस इंटरनेशनल परफ्यूम प्रतियोगिता की चैंपियन है। मैंने खुद शेन मिस को हमारी कंपनी में चीफ परफ्यूमर के रूप में नियुक्त किया है। इंटरनेशनल परफ्यूम प्रतियोगिता की चैंपियन, चीफ परफ्यूमर शेन किंग्सी। ये नहीं हो सकता। कंपनी के मैनेजर, ओ झो वेन बेन, तुम ही हो जिसने शेन मिस का अपमान किया और उन्हें जाने पर मजबूर किया। झांग सर, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी। मुझे नहीं पता था कि शेन मिस प्रतियोगिता की चैंपियन है। कैसी गलतफहमी? झो वेन बेन, तुम्हें निकाल दिया गया है। झांग सर, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैं ये नौकरी खो नहीं सकता। मेरे और मेरे पिता का जीवन शहर में कैसे गुजारा होगा अगर ये नौकरी चली गई तो? झांग सर, किंग्सी, मुझे पता है तुम बहुत दयालु हो। कृपया झांग सर से कहो कि वे मुझे न निकाले, प्लीज प्लीज। जो वेन बेन, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? दूर हो जाओ। चू मास्टर, शेन मिस, चलो अंदर बात करते हैं। शेन किंग्सी, तुम
तुम आज मुझसे बेहतर क्यों जी रही हो? तुमने मेरी नौकरी छीन ली, मैं तुम्हें भी नर्क में ले जाऊंगा। क्या पागलपन है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहां बैठा हूं? पापा, हम जियांग शहर में रह नहीं पाएंगे, और तुम मुझसे मैं यहां बैठा हूं जैसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ? जियांग शहर में रह नहीं पाएंगे का क्या मतलब? शेन किंगसी परफ्यूम प्रतियोगिता की चैंपियन बन गई है और झांग सर ने उन्हें कंपनी का चीफ परफ्यूमर नियुक्त किया है। मैंने उनका अपमान किया, अब मेरी नौकरी चली गई। क्या फिर से वही शेन किंगसी, वो कमीनी? अब मेरी नौकरी और आमदनी खत्म हो गई है और हमारा ये किराए का घर इतना महंगा है, मैं इस महीने का किराया भी नहीं दे पाऊंगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? नहीं, हम शेन किंगसी को इस तरह नहीं जाने देंगे। उसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, हम भी उसे खुश नहीं रहने देंगे। पापा, तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? तुम्हारे पास शेन किंगसी की फोटो नहीं है? जाओ और कुछ छोटी फिल्में ढूंढो और उसका चेहरा पी पर लगाओ। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम्हारा बॉस एक औरत को मुख्य परफ्यूमर के रूप में रखेगा। ठीक है पापा। शेन किंगसी, तुम मेरे इंतजार में रहो। आमंत्रित कर पाना अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम चैंपियन शेन किंगसी को हमारी कंपनी में शामिल होना हमारा सौभाग्य है। मिस शेन, मैं हमारी कंपनी की तरफ से आपको मुख्य परफ्यूमर के पद पर नियुक्त करने का निवेदन करता हूं। शेन किंगसी बिल्कुल भी योग्य नहीं है मुख्य परफ्यूमर बनने के लिए। मैं शिकायत करता हूं। शेन किंगसी की असली पहचान एक बुरी औरत है। मेरे पास उसके गलत कामों के सबूत है। उस जैसी कानून तोड़ने वाली मुख्य परफ्यूमर बनने के लायक नहीं है। मैं भी साबित कर सकता हूं। शेन किंगसी ने मेरे बेटे को दवा दी थी और उसे रेप के इल्जाम से डराया, तब जाकर वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बनी। मिस्टर झांग, मेरा बेटा कंपनी की भलाई के लिए शेन किंगसी को निकाल दिया। आओ सब देखो। क्या बुरी औरत? यह तो बम्बारी खबर है। परफ्यूम चैंपियन एक बुरी औरत है। देखो, ये फोटो सच में शेन किंगसी की है। यह शेन किंगसी मिस्टर लू की पत्नी भी है। अचरज की बात है, मिस्टर लू ने एक बुरी औरत से शादी की। जो वेन बिन, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? ये फोटो सबूत है। शेन किंगसी, तुम एक बुरी औरत हो। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। यहां मौजूद सभी लोग अनुभवी मीडिया कर्मी हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा? इस फोटो में साफ एआई जोड़ने के निशान है। हाँ, इस फोटो में गर्दन की पोजीशन गलत है। बैकग्राउंड भी टेढ़ा है। ये इंसान बहुत घटिया है। एआई फोटो लेकर मिस शेन पर इल्जाम लगा रहा है। इस इंसान की फोटो खींचो। मेरी फोटो मत खींचो। जो विन विन, मेरी पत्नी के बारे में झूठ फैलाने का हिसाब मैं बाद में करूंगा, लेकिन आपने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। मुझे लगता है कि झांग बॉस अभी आपके साथ निपटना चाहता हूं। लू सर, मैंने गलती कर दी। किसी को जो वेन बिन को गिरफ्तार करने के लिए बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। मैं उस पर मुकदमा करूंगा। लू सर, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको। जाओ, बताओ।
अगर पुलिस को बुलाना है तो मुझे भी साथ ले लो। यह जो सालों से मेरे होश में न होने पर मेरे साथ छेड़छाड़ करता रहा है। मैं इसे क्या कर सकती हूँ? उसकी बात मत सुनो, वो झूठ बोल रही है। उसे डिमेंशिया है, उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा डिमेंशिया पहले ही प्रोफेसर मेंग ने ठीक कर दिया है। मैं अब जो भी कहती हूँ उसकी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। तो फिर इस जो को भी पुलिस स्टेशन ले चलो। चलो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छो। शेन जी, माफ कीजिए, मेरी तरफ से व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, बढ़िया। सहयोग सुखद रहे।